हाँ दोस्तों, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 2 दिन से मैं दिल्ली में हूँ, क्योंकि बोधगया महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन को लेकर यहाँ पे नेशनल कमेटी बनने वाली थी, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो क्या है प्रतिक्रिया, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। और अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी है, उनसे बात करते हैं। एक को साथ लेकर समन्वय बनाकर हम सब की लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। और जितने बहुत से संगठन चल रहे हैं, चलिए उनके उनमें भी आपस में समन्वय बनाएंगे, ताकि हम अपने समाज की लड़ाई को इकट्ठा संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर लड़ सकें। महाबोधि मुक्ति आंदोलन की क्या लड़ाई रहेगी? महाबोधि आंदोलन की मुक्ति के लिए 4 प्रोग्राम ऑलरेडी तय हो चुके हैं। अभी जैसे ही सत्र शुरू होगा बिहार की सरकार का, पटना के अंदर बड़ा आंदोलन, एक पटना के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, दिल्ली के अंदर किया जाएगा, और जुलाई के ही महीने के अंदर नागपुर के अंदर किया जाएगा, उत्तराखंड में हरिद्वार के अंदर किया जाएगा। तो इस तरह कई सारे प्रोग्राम ऑलरेडी तय हो चुके हैं, और वो सारे बाकी जो संघ बनाए आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। मीनाचारी जी जेल में उनकी जो जमानत में उसको आज लगा दी गई है, और मुझे उम्मीद है कि सोमवार को या मंगल को सुनवाई हो जाएगी, उनकी जमानत हो जाएगी। और दिल्ली से भी टीम वकीलों की हमने तय कर दिया, वो वहाँ जाएगी। बिल्कुल, दिल्ली से एक वकील जो है बिहार जाएंगी, और मीनाचारी की रिहाई के लिए पूरी ताकत यहाँ से लगाई जाएंगी, और मीनाचारी जी को बाहर निकालने की भी कोशिश किया जाएगी। आज ये थे मेरे साथ में गौतम पाल जी, और देख सकते हैं माहौल जरा खुशी का माहौल है यहाँ पर। सारे आंदोलन में रहे। आज से 2 दिन की यहाँ पर बैठक हुई है, बड़ा खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टीवी प्रेस भी हुई है। क्या अभी आगे की जो संघ है, बुद्धिस्ट समन्वय जो संघ है, अभी आगे क्या किस तरह से कार्य करेगा? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद। आप इतने दूर से नागपुर महाराष्ट्र से चल के इतना दूर कवर करने के लिए आए, तो बहुत बहुत साधुवाद। ये आप इसलिए आए, आपने पैसा खर्च करके आप क्योंकि महाबोधि के बारे में आज इतने सारे लोग आए, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट रीजन से, अपना सब कुछ समय देते हुए इधर आए, तो उसका एक ही मकसद है, सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग, इसको इस धरोहर को बचाने के लिए। सबकी आपकी भी वही चिंता है, हमें भी वही चिंता है, आपकी भी वही मूवमेंट की लड़ाई है, हमारी भी वही। तो मैं चाहूँगा आने वाले समय में सारे धरना चाहे कहीं पर भी हो, सबको सपोर्ट करना, सब एक जैसे होंगे, और इस महाबोधि मुक्ति आंदोलन की किस तरह इस चीज़ को आगे लेके जाए, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। अभी तो हम सीमित लोग हैं, अब इसके बाद हमें घर घर से निकलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए वो दिन दूर ना, जो कि हम एक महाबोधि महाविहार की मुक्ति करें। नेतृत्व कौन करेगा? देखिए, ये इस बार नेतृत्व का कोई सवाल नहीं है। जो अभी तक हमने चीज़ें सीखी है, इसमें कोई नेतृत्व नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज की 2-3 दिवसीय बात में आज ये निकल के आई है, हमारे जो मार्गदर्शक है वो भिक्षु संघ है, और हमारे जो उपासक जी संघ है, डिफरेंट स्टेट्स के, वो बनाए गए नेशनल, वो अपने स्तर में अभी सबको आकर बातचीत होगी, एक मीटिंग होगी उनके साथ, और ये भी नहीं कि पहले प्रीफिक्स होकर किसी मेंबर्स को लिया गया, यहीं पर ही होने की बात हुई है, यहीं से वो मनोनीत चयनित हुई है। और वो आपको मैं खुशी उल्लास में बोलना चाहता हूँ कि इतने लोगों ने खुद आके पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया, हम भी इस कमेटी में रहेंगे। आशीष जी, 13 तारीख को वहाँ पे बिहार में जो बैठक हुई थी, उसमें तय किया था कि खुद आकाश लामा जी ने इस बैठक का आयोजन भी किया था, मगर खुद आकाश लामा जी यहाँ पर आए, तो आगे क्या? देखिए जी, मैं इतना ही मानता हूँ, अगर आकाश लामा जी आए तो डेफिनेटली ये बात कुछ और होती है, और डेफिनेटली आकाश लामा हमसे कुछ वो नहीं है। मैं भी आकाश लामा के साथ काम किया, उनका भी मकसद एक है, महाबोधि मुक्ति आंदोलन, हमारे भी एक ही है, महाबोधि मुक्ति आंदोलन। आज ये समय नहीं है किसी का आलोचना करने की, आज समय है लेके चलो। आज जो आवश्यकता है एक होकर लड़ने की, और तमाम देश के लोग यहाँ पर आए, 17-18 राज्य के लोग आए, पत्रकार भी आए हैं हमारे साथ में, पत्रकार भी आए। कहाँ से आए आप? सर, मैं कैथल हरियाणा से हूँ, मेरा नाम शक्ति मेडकर, ब्लू डीएनए मीडिया हमारा चैनल है। बाकी की तरह हम भी समाज में काम करते हैं, और दम के सदस्य भी कार्यकर्ता भी हैं। जो देखिए, सबका लक्ष्य एक ही है
कोई किसी संगठन में जुड़ा, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि माओवादी मुक्त होना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या है, एक आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा था, किस कारण से कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा। तो अभी तो हो गया 2 दिन में। अभी ये जो समिति बनी है, ये समन्वय की बनी है, भाईचारे की ही बनी है, क्योंकि आपसी अलग अलग से चलेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। तो मिलके चलेंगे, मिलके चलना कभी गलत नहीं होता। और रही बात जो लामा जी की बात चल रही थी, देखो लामा जी ने भी बहुत काम किया, संघर्ष किया। जो काम करता है, चलो गलती उससे हो जाए तो उसको माफ भी तो किया जा सकता है। तो लामा जी से किसी को यहाँ पे लामा जी के लिए भी अच्छी काफ़ी लोग अच्छे तारीफ कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो जो लगातार से काम किया, शुरुआत किसने किया? हम लोगों को पहले खुद नहीं पता था कि माओवादी में क्या चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। कानून उत्तरायण की बातें हमको पहले मालूम नहीं था। ये जब ये शुरुआत हो तभी हमको ये अस्तित्व में हम आया। यहाँ पर विनाचार्य जी के खिलाफ में एक बंदे ने शिकायत की है, कहाँ तक की? नहीं, बनते ने शिकायत की, वैसे तो ये गलत बात है, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्तिगत द्वेष भी हो, एक बात हुई है। हालांकि बनते लोगों को द्वेष शोभा नहीं देता, फिर भी हम उस बनते से, वो भी सम्मानीय है, वो चीवर में है, वो व्यक्तिगत उसको छोड़ करके अपने चीवर का सम्मान करके दूसरे चीवरधारी को सम्मान देते हुए अपने बुद्धि विवेक से काम लें और उसको उठा लें और भाईचारे की भावना से आगे बढ़ के जिनसे लड़ना चाहिए उनसे अपने हक की लड़ाई। भाईचारा की भावनाएं रखना चाहिए। सर आप कहाँ से हैं? मैं गुवाहाटी असम से। अरे गुवाहाटी आसाम से आए हैं। 2 दिन के बैठक में आपको ये कैसा लगा है? यहाँ पर जो आप 2 दिन लगातार बैठक में रहे हो, कैसा अनुभव रहा है? अनुभव ऐसे है कि पूरा सारा देश को लेके ये मंच बना है। हर प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधि, और बाकी पहले समाजी जो कर रहा था वो एक पोजीशन में लेके आया है, अब बिल्कुल नो डाउट। लेकिन अभी क्या है, अभी वर्तमान को लेके हम लोग चलना पड़ेगा। बिल्कुल विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज से शुरू होगा। पहले क्या हुआ, कितना क्या कुछ गलत भी हो सकता है, जस्ट यू फॉरगेट अबाउट इट। अभी नया से नया जोश से नया एनर्जी से हम लोग नया ऊर्जा लेके हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। सब घर घर से निकलना पड़ेगा। सरकार को ये करना पड़ेगा कि काशीराम जी ने, मायावती जी ने जो हम लोग को बनाए हैं बहुजन समाज को, वो समाज को लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। और टुडे इज द स्टार्टिंग डे। अभी से नया दिन शुरू होगा। अभी आप भी अपने यहाँ शहर में जाएंगे तो भी कल से आपका काम चालू हो जाएगा कि तमाम महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए उधर प्रचार प्रसार करेंगे? श्योर। हम लोग आसाम से, देखिए आसाम में एक तो नॉर्थ ईस्ट में बड़ा स्टेट है वो, लेकिन कंपैरिजन बिहार यूपी जैसा नहीं है, छोटा है, लेकिन स्टिल आसाम इज ए बिग स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। सो क्या है, ऑलरेडी उधर में चालू है। अलग अलग मिस डिस्ट्रिक्ट में जितना डिस्ट्रिक्ट है, तिनसुकिया में, डिब्रूगढ़ में, डिगबोई में, शिवसागर में, जोरहाट में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट चल रहे हो, क्योंकि वो लोग पारंपरिक बुद्ध है। वो लोग पहले क्या था, से 1950 का पहले जब हम दादा लोग आए थे, तो मीन्स मेरा ग्रैंडपा लोग आता था गया में, आके देखता कि ये कर्मकांड चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन उसी टाइम में बाबा साहब नहीं था। बाबा साहब जब 56 से चालू हुआ, हम लोग मेरा ग्रैंडपा लोग बोल के किया कि 5 लाख लोग भारत में बौद्ध धर्म में लिया है, कन्वर्ट हुआ है बुद्धिज्म के लिए। तो हम लोग का नया एक उम्मीद जगा उसी टाइम से। मेरा फादर लोग, मेरा जितना मीन्स कम्युनिटी का आदमी है, जो नया बुद्धिस्ट है, उसका ऊपर में काफ़ी मीन्स भरोसा है कि ये लोग आएगा तो बुद्ध गया मुक्त होगा। निश्चित रूप से अभी सभी को भरोसा है, क्योंकि ये जो 2 दिवसीय जो बैठक हुई है, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव एक निर्णय सामने आया है और बड़ी खुशी की बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से आया। आसाम से 2 दिवसीय बैठक में आप रहे हो, क्या लगता है 2 दिवसीय बैठक में क्या निर्णय पॉजिटिव निर्णय आया है? जी, यहाँ का जो आज 2 दिन से बैठा हुआ, मैं तो पॉजिटिव निर्णय भी आए, पॉजिटिव हुआ है। ये तो पहले जो आंदोलन हम लोग चल रहे थे, वो तो अभी 100 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन देखिए चल रहे हैं, लेकिन उसको तो अभी तक तो कोई फैसला नहीं है और हमें तो उससे कुछ रिजल्ट भी नहीं मिला। तो फिर से नहीं मिला, बल्कि आज ये जो नया कमेटी बनाना ज़रूरी था। अगर पहले से कुछ इम्प्रूव होता रहा तो आज हम लोग को यह कमेटी बैठाने का, नया कमेटी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे नया कमेटी बनाना पड़ा। और इस नया कमेटी से हम लोग को फिर से जोरदार से आंदोलन हम लोग को नया कमेटी से क्या उम्मीद है आपको?
ये बोला नया कमेटी से यही नया कमेटी से उम्मीद है यहाँ हम लोग का ये आंदोलन पूरा जोरदार से चलेगा, पहले से जोरदार से चलेगा और हम लोग को यहाँ में सक्सेसफुल है, क्योंकि ये जो कमेटी है ना, हम लोग जो माइनॉरिटी है जैसे मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, इन सबों को एक साथ लेकर के हम लोग एक नया कमेटी बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जाके आगे चल कर के हम लोग का ये आंदोलन बहुत जोरदार हो और हम लोग का जो डिमांड है ये फुलफिल हो। ये सिर्फ हम लोग का बुद्ध का महाबोधि विहार ही नहीं है, हम लोग का और भी बहुत बुद्ध विरासत है जो अभी हिंदुओं के कब्जे में है। अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम की वो एक साथ मिल करके हम लोग ये आंदोलन चलाएंगे तो हम लोग का जो बुद्ध विरासत है सब हम लोग अपना बुद्ध विरासत को हम हिंदुओं के कब्जे में से मुक्त कराने से हम लोग सम्मुख लेंगे। और जो ये दलित और आदिवासी लोग हैं, ये जो मनोवादी और लोग उनको का कब्जे में है और उनको उत्पीड़न में हम लोग चाहते हैं, हम लोग का ये कमेटी की तरफ से ये दलित समुदाय लोग ये मनोवादियों की चंगुल से आज़ाद हो और ये लोग अपनी आज़ादी से जी सके, यही हम लोग का ये। निश्चित रूप से हमारी जो धरोहर है महाबोधि महाविहार, उसको बचाने के लिए एक बड़ी कमेटी का यहाँ पर गठन हुआ है, बुद्धिस्ट समन्वय संघ का गठन हुआ है। अभी उसी के तले जो है आंदोलन चलाया जाएगा, जगह जगह जो है सभाएं ली जाएगी। और आज जो हम 2 दिन में देखे हैं कि बड़ा खुशी का माहौल था, किसी को लगता था ये कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, ये कमेटी बनी है और नए सिरे से जो है अभी महाबोधि महाविहार आंदोलन चलाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बौद्ध विहार मुक्त करो, ये अकोला से आए हैं, आप देख सकते हैं। आपको मतलब तमाम जो 16-17 राज्य से जो लोग हैं इस कमेटी में 500 से 600 लोग इस कमेटी में शामिल हुए हैं। और अभी एक नई बौद्ध महागया मुक्ति आंदोलन का मीटिंग चल रहा था 3 दिन में। ये मनुवादी को डर है कि ये बौद्ध महाविहार इनके कब्जे में देने से जो ऐतिहासिक जो स्थल है सब वो सम्राट अशोक ने बनाए हुए हैं, उनको ये डर है कि ये बौद्ध गया महाविहार इनको दे देंगे तो वो सब बौद्ध विहार हमारा ही है तो इसके लिए डर रहे हो कि करके हमारे जो मेंबर है उसमें 2 ही मेंबर रखे। अब ये आंदोलन से क्या होगा कि वो हमारे 4 उसमें मेंबर रहेंगे और वीणाचार्य भी वहाँ से छूट जाएंगे और वो हमारा ऐतिहासिक स्थल है ये सब हमको मिल जाएंगे। निश्चित रूप से हमारा जो ऐतिहासिक स्थल है हमको मिलेगा, ये आशा अभी जो है बौद्ध में बड़ी आशा निर्माण हुई है। अभी जो है ये 2 दिवसीय बैठक में जो एक निर्णय आया और एक संघ के साथ लड़ाया जाएगा, कानूनी तौर की भी लड़ाई लड़ी जाएंगी, सड़कों के ऊपर में भी लड़ाई लड़ी जाएंगी, लेकिन सभी जो है एक साथ अगर यदि मिलकर ये लड़ाई लड़ते हैं तो महाबोधि महाविहार मुक्त होने के लिए समय नहीं लगेगा। हमारी बहुजन मीडिया भी लगातार इस आंदोलन को हम दिखाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी आंदोलन होगा महाबोधि महाविहार का वो हम दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से WH न्यूज़ को आप देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।